गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्पीति में बारिश। लेखक हैं इसके कृष्णनाथ। कृष्णनाथ जो थे उन्होंने लेखन कार्य के साथ साथ यायावरी भी की थी। यायावरी होता है घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना और वहाँ के बारे में जानकारी एकत्र करना और उस पर विचार विमर्श करना और उसके बारे में लोगों से अपने विचार साझा करना। तो कृष्णनाथ जो थे उन्होंने अपनी यायावरी जो थी वो वैचारिक धरातल पर भी की और संसारिक अर्थ में भी। संसारिक अर्थ में मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, और वैचारिक अर्थ में इस तरह की जो जहाँ भी जाते थे वहाँ की संस्कृति, वहाँ के माहौल, वातावरण पर विचार विमर्श भी करते थे। तो इन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना वह खंगालना शुरू किया। उन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे जहाँ की यात्रा करते वहाँ पर्यटक के साथ तत्ववेता की तरह अध्ययन करते चलते हैं। एक तो होता है कि सिंपल घूमना, हम कहीं गए उस वहाँ की फेमस चीज़ों को देखा, या हम हिली एरिया में गए तो वहाँ नेचर का हमने मजा लिया, प्रकृति का। एक होता है घूमने के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का भौगोलिक वातावरण, वहाँ की जलवायु, इन सब के बारे में अध्ययन करना, वो वैचारिक यात्रा होती है, विचार करना। तो इन्होंने सांसारिक अर्थ में भी किया और वैचारिक अर्थ में भी यात्रा की। वहाँ की विशेष स्मृतियों को भी उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं ना, वो उनका जीवन जो है वो हमसे बहुत अलग तरह का होता है। उनको प्रकृति का सानिध्य मिलता है, प्रकृति हरियाली वो मिलती है, तो उसके साथ उनको कठिनाइयाँ भी बहुत मिलती हैं। उनका ये जो पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं वो बड़े दुर्गम होते हैं, कठिन होते हैं। और दूसरा, पहाड़ों पर जो जलवायु होती है वो भी बहुत विषम होती है। बारिश आ जाती है तो लैंडस्लाइडिंग होने से रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ गिरती है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इन लोगों को के जीवन में कठिनाइयां भी बहुत हैं, और इनके यात्रा तो ये जो कठिनाइयां और इनका जो जीवन है ना वो वहां तक सीमित रह जाता है। उसको लोगों के सामने लेके आना, ये इनका एक मेन जो उद्देश्य रहा है। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ यात्रा करने लगता है। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। अर्थात जब वो ये यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा वर्णन, जब पाठक इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि वो खुद ही वहां पर घूम रहा है। स्पीति जो है, अब ये जो चैप्टर है स्पीति में बारिश, स्पीति जो है ये लाहौल स्पीति लेह का एक इलाका है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति एक रेगिस्तान की जैसे है, लेकिन वो रेगिस्तान क्या है? ठंडा है, वहां बर्फ गिरती है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है।
भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और बिहारों को लूटा। अब अभी तक लेखक क्या बता रहा है? इतिहास बता रहा है स्पीति का। स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले की तहसील है और जो अपने कठिन रास्तों और ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं इसमें और बहुत कठिन रास्ते हैं और यहाँ पर आधुनिक संचार की सुविधाएं वगैरह भी अब थोड़ी बहुत हुई हैं। पहले तो ये बिल्कुल कटा हुआ रहता था अन्य जिलों से। और ये जो था वो केलंग के राजा जो थे, केलंग व काजा के बीच संबंध था इनका। और राजा कोई भी हो लेकिन ये प्रदेश जो है वो स्वायत्त रहा। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, यानी ये अपने हिसाब से जीवन जीते रहे। राजा का हरकारा होता है संदेश लाने वाला। पहले क्या था, राजा का जो संदेश देने वाला व्यक्ति होता था, जब तक वो संदेश लेकर आता था तब तक क्या हो जाता था, आधा बसंत बीत जाता था। मीन्स बहुत समय लगता था एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश ले जाने में। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, सब सुविधाएं आ गई हैं। पहले जमाने में दूत को भेजा करते थे संदेश देकर, और अगर कोई विवाह कार्य होता था तो जो निमंत्रण देकर ब्राह्मण को भेजा जाता था, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती थी। तो वो कहते हैं जब तक हरकारा या संदेश वाक पहुंचता था तो आधा बसंत बीत जाता था। तो जोरावर सिंह हमले के समय जब जोरावर सिंह ने हमला किया तब भी लोग घरों से भाग गए, क्योंकि जब तक राजा पहुंचता या कोई सहायता पहुंचती तब तक वो उनको लूट चुका होता। तो लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ का जो जीवन है ना वो बहुत अलग टाइप का है। और लेखक कृष्णनाथ ने ये पूरी कोशिश की है कि इनके जन जीवन की जो चित्र है, इनके जीवन जीने का जो तरीका है, वहाँ की जलवायु उसको पूरी तरह से उभारा जाए। बाकी चैप्टर की रीडिंग हम कल करेंगे।